नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम सीधे एक सवाल से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। क्या किडनी ट्रांसप्लांट कोई मजाक है? अगर लालू यादव की जिंदगी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या सीबीआई लालू यादव की सेहत की गारंटी लेगी? यह सवाल इसलिए उठा है कि पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 5 घंटे तक पूछताछ करने के अगले ही दिन वो दिल्ली में लालू यादव के घर पहुंच गई। बताते हैं कि वो नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू यादव से पूछताछ करने पहुंची थी। आपको पता ही है, यह मामला 14 साल पुराना है। आरोप लग रहे हैं कि यह तो जानबूझकर लालू यादव की जान लेने की कोशिश जैसी बात है, उनकी सेहत से खिलवाड़ की बात है, उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसी बात है। अब आप कहेंगे कि पूछताछ तो आम सी बात है, इसमें जान लेने जैसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि बिहार में इन दिनों क्या चल रहा है जिसने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर एक बार फिर बिहार आ चुका है। बिहार में भी लालू यादव का परिवार, जबकि बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में अभी हाल में एक विधायक के घर से करोड़ों रुपए कैश पकड़ा गया। बीजेपी विधायक के घर से उसका बेटा 40 लाख की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन इस पर बीजेपी चूं तक नहीं करती, कोई सीबीआई जांच नहीं होती, इसे दबा दिया जाता है मीडिया में भी। लेकिन दूसरी तरफ 6 मार्च को पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के बाद 7 मार्च को सीबीआई पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने दिल्ली पहुंच जाती है। सीबीआई के कोई 7 लोगों की एक टीम सुबह सुबह उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के दिल्ली आवास पर पहुंचती है। लालू यादव इन दिनों अपनी बेटी के घर पर ही रह रहे हैं। आपको याद होगा कि सिर्फ 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। सिंगापुर के अस्पताल में लगभग 9 घंटे तक इसके लिए लालू यादव की सर्जरी की गई। पहले तो लालू यादव को किडनी मिलने में ही दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाद में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपनी एक किडनी देने का फैसला किया। ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन लालू यादव की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं, ना ही खतरा टला है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उन्हें सोशल डिस्टेंस वाली जिंदगी जीनी है, लोगों से दूरी बरतनी होगी, वो भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि रोहिणी की किडनी को सेट करने के लिए लालू की एंटीबॉडी कम की गई है। ऐसी स्थिति में अगर कोई संक्रमण यानी इंफेक्शन हुआ तो लालू यादव के लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल असली चुनौती किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरू होती है। आपको पूरी जिंदगी एक अलग प्रोटोकॉल के तहत जीनी होती है, खासकर ऑपरेशन के बाद 1 साल तक। इंसान रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही बीमारियों से लड़ता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही घटा दी जाती है। दूसरे के शरीर के अंग को एडजस्ट कराने के लिए ही ऐसा करना होता है। इसे मेडिकल भाषा में इम्यूनो सप्रेशन कहा जाता है। डॉक्टरों के अनुसार जरा सी चूक भी जीवन पर खतरा बन सकती है। ऐसे में लालू यादव को भी मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक चलना पड़ रहा है। हमेशा मास्क लगाकर उन्हें रहना पड़ता है। उनके कमरे में बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत है, और जो जाते भी हैं उन्हें अच्छी तरह से अपने आप को सैनिटाइज करना होता है। भीड़ भाड़ या सभा में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिर्फ बाहरी लोगों को ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों का मिलना जुलना भी कम हो गया है लालू यादव से। सीबीआई के अफसरों को अच्छी तरह पता है कि अगर लालू प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो उनकी जान जा सकती है, क्योंकि जाने माने सपा नेता अमर सिंह की जान जाने का कारण भी उनकी लापरवाही थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अमर सिंह लापरवाह हो गए थे। वो भीड़ में चले जाते थे, लोगों से मिलने जुलने में भी परहेज नहीं करते थे, इंटरव्यू देने लगे थे। इस कारण से वो अक्सर इन्फेक्शन की चपेट में आ जाया करते थे, और इसी लापरवाही ने उनकी जान ले ली। ऐसी नाजुक स्थिति में सीबीआई का लालू यादव से पूछताछ के लिए ऐसा वक्त चुनना किस तरह से उनकी जान से खिलवाड़ है, इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या सीबीआई ने लालू यादव से पूछा कि आप जवाब देने की स्थिति में हैं या नहीं?
क्या सीबीआई ने लालू यादव से पूछा कि आप अपने डॉक्टरों से पूछकर हमें बताएं कि हम कब आ सकते हैं? चलिए, सीबीआई को लालू यादव के जवाब पर भरोसा नहीं हो तो वो खुद भी एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल या इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंसेज के डॉक्टरों की टीम से उनकी जांच करा सकती थी। अगर वो कहते कि लालू यादव से पूछताछ करने में उनकी सेहत को कोई मुश्किल नहीं है तो कर लेते पूछताछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सीबीआई ने किडनी ट्रांसप्लांट को मजाक बना दिया। लालू यादव के ऑपरेशन को अभी 3 ही महीने पूरे हुए हैं। वो पहले ही कमजोरी से जूझ रहे हैं। किसी से मिलना जुलना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सीबीआई की पूरी टीम का धावा बोल देना न केवल संवेदनहीनता की इंतहा है, बल्कि लालू यादव की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ भी है। आपको याद होगा कि 25 फरवरी को महागठबंधन की पूर्णिया में महारैली हुई थी। तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन लालू यादव इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। डॉक्टरों ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। अब आप ही सोचिए, क्या लालू इस स्थिति में है कि उनसे आमने सामने पूछताछ की जाए? क्या उनकी जान को इससे खतरा नहीं है? यह साजिश नहीं तो और क्या है? सोचने की बात है। क्या जानबूझकर लालू की जान को खतरे में डालने की कोशिश नहीं की जा रही है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसकी वजह है बिहार की सत्ता हाथ से निकलने के कारण बीजेपी को आया गुस्सा, क्योंकि लालू नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग का न तो उसके पास कोई जवाब है और न ही इसकी कोई काट है। बताया जाता है कि वो लालू ही थे जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी। बीजेपी के लिए परेशानी की बात यह है कि लालू और नीतीश बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, मोदी को 2024 में देश की सत्ता से बाहर करने के अभियान पर निकले हैं और यही बात उसे परेशान किए हुए खाए जा रही है। वो जानती है कि लालू बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में भी खासा दबदबा रखते हैं। सीबीआई की पूछताछ को इसी की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि जिस दिन से बिहार की सत्ता से बीजेपी बाहर हुई है, उसी दिन से उसने अपने तोते को अपने विरोधियों के पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हम इससे नहीं डरते। आप गौर से देख लीजिए मोदी पर दबाव को। अडानी और चीन को लेकर वो लगातार बचाव की मुद्रा में है, लेकिन विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने तो धज्जी ही उड़ाकर रख दी है प्रधानमंत्री की। कहा जा रहा है कि इसी से निपटने के लिए मोदी ने सीबीआई को हर विरोधी के पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। आज से हमने एक नई सेवा शुरू की है, सुपरस्टार और सुपर थैंक्स का। अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ बनने में कामयाब हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए, तो हमारे वीडियो के नीचे आइए और वहाँ से आप जितनी भी चाहें उतने से हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।